निशा एक छोटे से गांव की रहने वाली प्यारी सी एक लड़की थी। वो हमेशा रात में आसमान की ओर देखती और तारों की चमकती रोशनी में खो जाती थी। जब भी वो उन सितारों की ओर देखती तो हमेशा ये सोचा करती कि उसे भी एक दिन इन्हीं सितारों की तरह चमकना है। उसकी माँ उससे हमेशा कहा करती थी कि तारे कहानियाँ सुनाते हैं और अगर कोई ध्यान से सुने तो तारे उसकी हर मनोकामना भी पूरी करते हैं। एक रात जब पूरा गांव सन्नाटे में खो गया, सभी के घरों की रोशनी बंद हो गई, यानी पूरा गांव सो गया, तो निशा ने अपने घर की छत पर जाकर तारों से बातें करनी शुरू की। आज वो काफी परेशान थी। उसके पिताजी ने उसे डांटा था। विद्यालय में भी उसका दिन कुछ खास अच्छा नहीं बीता था। निशा का कोई भाई बहन भी नहीं था, इसीलिए वो अक्सर अपने मन की बातें सितारों से ही किया करती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन उस दिन कुछ अजीब भी हुआ। निशा जब तारों को अपनी बात बता रही थी तो तारों में कुछ अजीब सी हरकत हुई। वो एक विशेष श्रृंखला में चमकने लगे। निशा उन तारों की हरकत समझ ना पाई। उसे लगा ये शायद कोई प्राकृतिक घटना होगी। उसने तारों को अपनी बात बताना जारी रखा। उसने बताया कि उसे गांव की बहुत याद आती है, जहां चारों तरफ उसे प्यार ही प्यार मिलता था। आसपास रहने वाले हर लोग उसके सगे संबंधी थे। सब उसे बहुत प्यार करते थे। गांव में सब उसकी बड़ी से बड़ी गलती भी माफ किया करते थे। लेकिन जब से वो शहर को आई है ना, उसके कंधे पर उसके बस्ते का भार, अच्छे नंबर्स लाने की जिम्मेदारी और सबकी आज्ञा का पालन करने की बाध्यता आ गई है। उसे अपने गांव के खान पान की भी बहुत याद आती है। वो एक बार फिर से अपने बचपन को जीना चाहती है। निशा ने तारों को अपनी बातें आगे विस्तार से बताईं। उसने कहा कि आज स्कूल में लंच के टाइम में एक भैया उसे बहुत परेशान कर रहे थे। वो निशा से बड़ी क्लास में पढ़ते थे। आज जब वो लंच में हाथ धोकर अपने क्लास में जाने लगी तो वो उसके पीछे पीछे चलने लगे और उसकी डेस्क पर उसके साथ बैठ गए। वो उसके शरीर को कुछ अजीब तरह से छू रहे थे, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उस दिन उसका क्लास टेस्ट भी था। घर जाकर वो ये बात अपने माँ पिताजी को बताने ही वाली थी कि पिताजी ने पहले उससे उसके टेस्ट के अंक पूछे, जिसका टेस्ट आज ही हुआ था। भैया की इस हरकत के कारण वो अपने टेस्ट पर ध्यान नहीं लगा पाई थी और यही कारण था कि उसके अंक भी अच्छे नहीं आए थे। अंक सुनते ही पिताजी पहले तो बहुत गुस्साने लगे। इस कारण वो आगे अपनी बात बता ही नहीं पाई। जब तारों से उसने अपनी सारी बातें कही तो जो तारे अभी थोड़ी देर पहले तक अपनी रोशनी से जगमगा रहे थे, अब उनकी जगमगाहट कम होने लगी। एक एक कर तारों की चमक जब कम होने लगी तो निशा ने खुले आसमान में एक अंधेरा सा पाया। ऐसा लग रहा था मानो निशा के दुख पर सब अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद निशा के सामने तारों की तरह एक जुगनू चमकने लगा। अंधकार में उस जुगनू की चमक ने निशा को एक उम्मीद की किरण सौंपी। निशा थोड़ा मुस्कुराई और उस जुगनू को पकड़ने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर बाद जब निशा उस जुगनू को पकड़ने में कामयाब रही तो उसने उसे अपनी हथेली में छुपा लिया। जैसे ही निशा ने अपनी मुट्ठी खोली तो जुगनू ने पंख फैलाकर निशा के हाथों में चमकना शुरू किया। पल भर में ही जुगनू ने एक परी का रूप ले लिया, जिसका आकार बहुत ही छोटा था। उस छोटी सी परी ने अपना नाम टिमटिम बताया। परी टिमटिम ने निशा से कहा कि वो तारों की दुनिया से आई है और उसे निशा के लिए विशेष रूप से आसमान के आदेश पर भेजा गया है। निशा टिमटिम की बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक छोटी सी परी उसकी मदद कैसे कर सकती है। निशा को विश्वास दिलाने के लिए परी टिमटिम ने निशा से कहा कि तुम कोई भी इच्छा जाहिर करो और मैं उसे पूरा कर दूंगी। निशा ने मजाक में ही कह दिया कि अगर ऐसा है तो मैं इस ठंडे आकाश में डूबकर तैरना चाहती हूँ, बादलों को छूना चाहती हूँ,
मैं उस ठंडी हवा को स्पर्श करना चाहती हूँ जो चंदा मामा की शीतलता लिए उड़ते हैं। निशा की इस इच्छा पर परी टिमटिम ने तुरंत अपने जादू की छड़ी घुमाकर एक उड़ती कालीन को पेश किया और निशा को उस पर बैठने का आग्रह किया। निशा पहले तो बहुत डर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने साहस किया और वो उस कालीन पर बैठ गई। परी टिमटिम भी निशा के साथ ही थी। वो उस कालीन को अपने हाथों से जिस ओर इशारा करती वो उस ओर मुड़ जाती थी। धीरे धीरे परी टिमटिम और निशा बादलों की गहराइयों में पहुंचे। निशा ने उस ठंडी और शीतल हवा को महसूस किया जो चंदा मामा को छूकर आ रहे थे। लगभग 1 घंटे तक परी टिमटिम और निशा बादलों और असीम ऊंचाइयों का सफर तय करते रहे। निशा को ये एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे इतना तो एहसास हो गया था कि माँ की कहानी बिल्कुल सच थी कि तारे वाकई में हमारी बातें सुनते हैं और जब जरूरत पड़े तो हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं, अगर वो सच्चे हैं तो। धीरे धीरे जब वो अपने सफर पर खो गए तो निशा को अपने घर की चिंता सताने लगी और उसे यह आभास हुआ कि यदि उसे ज्यादा देरी हो गई तो घर पर माँ उसकी चिंता करेगी। उसने परी टिमटिम को वापस चलने का निर्देश दिया। परी टिमटिम ने निशा के निर्देशानुसार कालीन को वापस निशा की छत पर चलने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में वो दोनों वापस आ गए। आज रात काफी हो गई थी, इसीलिए निशा ने कल फिर परी टिमटिम को बुलाया। परी टिमटिम ने भी निशा को यह आश्वासन दिया कि उसे किसी भी स्थिति में निशा की मदद करनी ही है, क्योंकि यह आकाश का सख्त आदेश है। इसीलिए परी टिमटिम ने निशा को उसे बुलाने का एक तरीका बताया। उसने कहा कि जब तुम अपनी छत पर आकर सच्चे मन से मेरा नाम लोगी तो अगले ही पल मुझे अपने पास पाओगी। मैं एक जुगनू की तरह सितारों सी तुम्हारी आंखों के सामने चमकूंगी और तुम्हें बस मुझे अपने हाथों पर रखना है और मैं परी के रूप में आ जाऊंगी। निशा ने परी टिमटिम की बातें ध्यान से सुनी और उनसे विदा लेकर अपने घर जाकर सो गई। अगली सुबह उसे फिर स्कूल जाना था, लेकिन आज वो स्कूल जाने से थोड़ी घबरा रही थी। उसे उन्हीं भैया का डर था जो कल उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहे थे। जल्दबाजी में वो सुबह अपनी माँ को कुछ नहीं बता पाई और चुपचाप स्कूल चली गई। स्कूल पहुंचने पर प्रार्थना के समय भी वो भैया निशा को घूर रहे थे। प्रार्थना के बाद जब निशा अपनी क्लास में गई तो हर रोज की तरह अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई शुरू हुई। निशा ने पढ़ाई में अपना ध्यान लगाना शुरू किया, लेकिन मन ही मन उसे भैया का डर सता रहा था। जब क्लास टीचर ने पाया कि निशा का ध्यान अपनी पुस्तक पर नहीं है तो उन्होंने निशा को टोकते हुए पूछा कि क्या बात है निशा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम परेशान सी लग रही हो। निशा की आंखों में पानी आ गया। वो डर से कुछ कह ना पाई। आज लंच के समय फिर भैया उसकी क्लास में आए, लेकिन निशा अपनी दोस्त के साथ बैठी थी, इसीलिए वो वापस चले गए। निशा की इस समझदारी से आज वो बाल बाल बची। दोपहर को जब निशा घर आई तो खाना खाकर उसने अपनी माँ को सारी बातें कह सुनाई। निशा की माँ ने पहले तो उसे डांटा कि अब तक वो चुप क्यों थी, लेकिन बाद में उसे दुलार किया और उसके हिम्मत की सराहना की। माँ ने उसे सांत्वना दी। माँ की सांत्वना पाकर निशा को हिम्मत मिली। आज रात एक बार फिर वो अपनी छत पर गई और परी टिमटिम को सच्चे मन से याद करने लगी। परी टिमटिम एक जुगनू के रूप में उसके सामने चमकने लगी। निशा ने कल की तरह उन्हें अपने हाथों में लिया और परी टिमटिम अपने असली रूप में आ गई। परी टिमटिम के साथ अब निशा को एक गहरा जुड़ाव महसूस हो रहा था। जहाँ कल निशा बहुत दुखी थी, आज उसके चेहरे पर सितारों सी चमक थी। निशा ने परी टिमटिम को आज की पूरी घटना कह सुनाई और परी टिमटिम ने उसकी मदद करने का इरादा बनाया। परी टिमटिम ने उसे कुछ सुझाव दिए, साथ ही कुछ चेतावनियां भी दी। परी टिमटिम ने उसे समझाया कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। जब हमें कोई बैड टच करता है तो हमें क्या करना चाहिए और जब गुड टच करता है तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया करनी चाहिए।
परी टिमटिम ने उसे यह भी समझाया कि जब कोई बैड टच करता है तो उसकी शिकायत सबसे पहले अपने परिवारजनों से करनी चाहिए और फिर कानूनी सहायता भी लेनी चाहिए। निशा परी टिमटिम की बातें गौर से सुन रही थी। उसे यह एहसास हो चला था कि जिस प्रकार उसे भैया छूने की कोशिश कर रहे थे वो गुड टच तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि परी टिमटिम ने बताया था कि जब कोई अजनबी हमारे शरीर के उन हिस्सों को छुए जिन्हें छूने का अधिकार उन्हें बिल्कुल नहीं, साथ ही अगर उनके छुअन से हमें किसी प्रकार की घबराहट महसूस हो या हम असहज महसूस करें तो पूरी तरह से यह बैड टच की निशानी है। निशा खुश थी कि उसने पहले ही इस बारे में अपनी माँ से भी शिकायत कर दी थी। अगली सुबह निशा के साथ उसकी माँ भी स्कूल गई और स्कूल की प्रिंसिपल से उस लड़के की शिकायत की जिसे निशा बड़ी क्लास के सीनियर भैया समझकर सम्मान करती थी। प्रिंसिपल ऑफिस में तुरंत उस लड़के को बुलाया गया। जैसे ही वो लड़का आया वैसे ही उसके माता पिता को भी फोन करके बुला लिए गए। लड़के के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। उसे यह आभास हो गया था कि अब उसके सिर पर डर और सजा के घने बादल मंडरा रहे हैं। प्रिंसिपल सर ने तुरंत उस लड़के को पहले 3-4 थप्पड़ मारे और फिर उससे सारी सच्चाई पूछी। लड़के का नाम सुनील था। सुनील ने तुरंत ही यह स्वीकार कर लिया कि उसने निशा के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश की थी। निशा घबराई हुई थी। सुनील के माता पिता ने निशा की माँ और निशा से माफी मांगी। साथ ही प्रिंसिपल को यह आश्वासन दिया कि अब सुनील दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। प्रिंसिपल ने उनसे माफी को तो स्वीकार किया, लेकिन सुनील को स्कूल से अगले 15 दिनों के लिए रेस्टिगेट कर दिया। उन्होंने तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी और पुलिस ने सुनील को इन 15 दिनों के रिमांड पर लिया। क्योंकि सुनील अभी नाबालिग था, इसीलिए उसे कोई सजा नहीं हो सकती थी। पर सुनील इतना डर गया था कि उसके लिए ये 15 दिन की रिमांड की सजा ही काफी थी। सुनील की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। सुनील ने निशा के सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और उससे वादा किया कि अब वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, ना अपने दोस्तों को करने देगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। पुलिस उसे अपने साथ ले गई और उसके माता पिता को भी पुलिस स्टेशन में बुलाया। निशा की हिम्मत की सराहना न केवल प्रिंसिपल सर ने की, बल्कि खुद पुलिस ने भी उसे शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि हर रोज कई लड़कियां बैड टच का शिकार होती हैं, जिसके कारण ऐसी मानसिकता के लड़कों को बढ़ावा मिलता है और कल को समाज में इससे बड़े केसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें किडनैपिंग, रेप और बदसलूकी शामिल है। ऐसी हरकतों का प्रभाव लड़की के शरीर से ज्यादा मन पर पड़ता है। जिंदगी भर वो खुद को इसका शिकार मानकर अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खो देती है। प्रिंसिपल सर से आज्ञा लेकर निशा अपनी क्लास की ओर गई और उसकी माँ अपने घर। स्कूल में सब निशा की तारीफ कर रहे थे, लेकिन निशा को सुनील भैया के लिए बुरा भी लग रहा था। अब हर रोज निशा का दिन स्कूल में खुशी से बीतने लगा। एक बार फिर से उसने अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना सीखा और हर बार की तरह टेस्ट में अव्वल दर्जे से अच्छे अंक प्राप्त किए। उसके पिताजी को भी उस पर गर्व हो रहा था। 15 दिन बाद सुनील भैया भी वापस स्कूल में आ गए, लेकिन इस बार उनका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल गया था, क्योंकि उन्हें न केवल अपनी गलती का एहसास हुआ था, बल्कि उन्हें एक नैतिक शिक्षा भी मिली थी जो यह बताती थी कि समाज की हर बहन बेटी का सम्मान अपने घर की माँ बहन और बेटी की तरह ही करना चाहिए। उन्होंने पूरी क्लास के सामने निशा से एक बार फिर माफी मांगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। निशा ने उन्हें मुस्कुराकर माफ किया और इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन निशा को फिर से परी टिमटिम की याद आई और रात के समय जब वो छत पर गई तो आंखें बंद कर उसने सच्चे मन से सितारों को याद किया और परी टिमटिम का आह्वान किया। परी टिमटिम एक बार फिर जुगनू के रूप में उसके सामने चमकने लगी और जब निशा ने उन्हें अपनी मुट्ठी में लिया तो वो एक परी का रूप लेकर उसके सामने प्रकट हो गई। कहो निशा, आज तुम कौन सी कहानी सुनाने जा रही हो? परी टिमटिम ने कहा। निशा ने कहा कि आज की कहानी हम सुनेंगे एक सफर पर।
निशा आज एक बार फिर परी टिमटिम को आकाश की सैर करने की इच्छा जाहिर करने लगी और परी टिमटिम भी उसकी इस इच्छा पर बहुत खुश हुई। दोनों मिलकर पहाड़ों, नदियों और आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगे। चंदा मामा को करीब से देखने का अनुभव निशा को बहुत अच्छा लग रहा था। आज उसने परी टिमटिम को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें एक छोटी सी लड़की ने अपने लिए लड़ना सीखा था, हिम्मत कर आगे बढ़ना सीखा था, उम्र से अधिक परिपक्वता दिखाकर समाज में अपने लिए सम्मान पाना सीखा था। परी टिमटिम को वो कहानी बहुत अच्छी लगी और परी टिमटिम समझ गई कि ये कहानी और किसी की नहीं बल्कि खुद निशा की अपनी ही कहानी थी। परी टिमटिम ने निशा को शाबाशी दी और दोनों वापस घर को आ गए। सितारों को कहानी सुनाने का ये सिलसिला हमेशा चलता रहा और परी टिमटिम हर रोज एक सच्चे दोस्त की तरह निशा को सुनती रही। आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। बाय बाय।